हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है डीएलएड के इस यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सामान्य विज्ञान का, सामान्य ज्ञान का, है ना, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में दिखने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलेगा, है ना, यानी कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी, ओरिजिनल प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो संस्कार लर्निंग का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जुड़ जाइए। आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन, प्रत्येक क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, ठीक है। और हमारे साथ आप अच्छे तरीके से जुड़े रहेंगे, जो भी नोट्स आएगा वह टेलीग्राम चैनल पे ही आएगा, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और डेली हमारे साथ इसी चैनल के माध्यम से लाइव क्लास डीएलएड के लिए जुड़िए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? मान लीजिए ये इस तरह का सवाल पूछ दिया जाए तो याद रखना है दोस्तों, 20 अगस्त को, है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में, कोलकाता में किया गया था। कहाँ पे किया गया था दोस्त? कोलकाता में किया गया था। एक सवाल और बन सकता है दोस्तों, एक आप लोगों ने सुना होगा आर्य समाज के बारे में, है ना। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखना है दोस्तों, दयानंद सरस्वती का नाम जानते हैं ना। दयानंद सरस्वती ने, है ना, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है, ये भी सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है इस बार। चलिए भाई, अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज है ना, जो आपके एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगा और एग्जाम में क्वेश्चन लड़ने के भी चांसेस हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की? स्वामी सहजानंद स्वामी ने, है ना, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा, फिर रामानंद मिश्रा ने। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा स्वामी सहजानंद ने। किसने? स्वामी सहजानंद ने बिहार में किसान सभा की स्थापना की थी। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और बताओ दोस्तों, ताकि आपका प्रैक्टिस भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, है ना, स्वामी सहजानंद ने 1929 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, 1929 ईस्वी में किया था, ध्यान रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल कहता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 8 मार्च, 2 फरवरी, 13 फरवरी। तो देखिए दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है वह कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? 8 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एक होता है राष्ट्रीय महिला दिवस, है ना, राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। ये तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया मेरे दोस्त। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय है, ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देना चाहता हूँ, राष्ट्रीय महिला दिवस। ओके, ये तो हो गया सर, राष्ट्रीय महिला दिवस, है ना। नेशनल वुमेन्स डे, अब ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसको भी ध्यान रखिए। भारत में जो है दोस्तों सरोजनी नायडू, है ना, सरोजनी नायडू के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। सरोजनी नायडू, सभी स्टूडेंट्स इससे इनसे वाकिफ हैं। तो जो सरोजनी नायडू है दोस्तों, यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। साथ ही साथ भारत की कोकिला भी इन्हें कहा जाता है। आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि भारत की कोकिला किन्हें कहा जाता है, तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का गलत आंसर बताएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके ऑप्शन में सरोजनी नायडू भी रहेगा और लता मंगेशकर भी रहेगा। तो इसमें सभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, लता मंगेशकर को मार देते हैं, क्योंकि ये सवाल पूछा हुआ सवाल है।
तो ध्यान रखिएगा, है ना। भारत की जो कोकिला है वह किन्हें कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू को, और इनका जन्म 13 फरवरी, है ना, 1879 में हुआ था, है ना। 1879 यानी कि 1879 में हुआ था 13 अप्रैल को, और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इनका राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा इस सवाल को। अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है मेरे दोस्त, किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है और ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है? तो रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, है ना। इसी एक्ट के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग एक पार्क है दोस्तों, जहाँ पे मीटिंग हो रही थी सिख लोगों का, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ। तो वहाँ पे जनरल डायट नाम का एक अंग्रेजी अधिकारी आया और उन पे निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसा दी। और उस दिन था 13 अप्रैल। उस दिन कौन सा था दोस्तों? 13 अप्रैल, है ना। तो इसीलिए इतिहास के पन्नों में लिखा गया 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में हत्या हुआ था, हत्याकांड, है ना। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है। यह कहाँ पे है? अमृतसर में है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। गुरुद्वारा है ना अमृतसर में, जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर, वहीं के जस्ट बगल में ये जलियांवाला बाग भी है, ठीक है। चलिए भाई, अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 आप सभी लोग देख सकते हैं। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है? पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, पलानी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप सभी लोग याद रखेंगे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाला जो जगह है, उस जगह को क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ध्यान रहेगा ना, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं दोस्तों। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं करते चलूँगा, ठीक है। चलिए, बस आप लोग क्या करिए, इस वीडियोस को एकदम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करिए, एकदम दबा के शेयर करेंगे हर एक विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है मेरे दोस्त? तो याद रखना है 120/80 होता है। सबको पता है 120/80 होता है। ध्यान रखिएगा ये सवाल, है ना। कभी कभी आपके ऑप्शन में 80/120 देगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देख सकते हैं, कहता है मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये तो भाई बहुत पहले से एग्जाम में पूछा जा रहा है ना। जहांगीर, है ना, अकबर, शाहजहां, बाबर। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अकबर, ठीक है। अकबर होगा, ठीक है, अकबर होगा। क्योंकि ये मनसबदारी प्रथा क्या थी कि जितने भी लोग, है ना, मुगल सेवा में शामिल होना चाहते हैं तो उनको मनसबदारी दिया जाता था, यानी कि मुगल राज दरबार का कुछ सेवा दिया जाता था। बस यही है मनसबदारी, और कुछ नहीं। और बाकी न्याय की जंजीर किसने लाई? तो याद रखना है ना, अकबर के बेटा जहांगीर ने लाया था, ठीक है ना। याद रखिएगा, न्याय की जंग, है ना। ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी किस वंश के हैं? तो ये सभी क्या है? मुगल वंश के हैं। तो मनसबदारी प्रथा किस वंश ने लाया? मुगल वंश ने लाया। ये भी हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा भाई। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई, 5 जुलाई। तो देखिए मेरे दोस्त, इसका आंसर अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में बताते रहिए, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। एक बार दबा के लाइक और शेयर करते रहेंगे हर एक विद्यार्थी, ठीक है। और डेली आप लोग लाइव जुड़ा करिए हमारे साथ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गोमती, यमुना, चंबल, कोसी। देखिए आप लोग के लिए एक टाइम फिक्स किया जाएगा। अभी फिलहाल जो टाइम में क्लासेस ली जा रही है उसी टाइम में आपकी क्लासेस होगी। और बाकी दोस्तों आपको आगे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बिहार की जो शोक नदी कहा जाता है वो कोसी को कहा जाता है, क्योंकि यह जब भी आती है तो बिहार में बर्बादी करके जाती है, इसीलिए इसको शोक कहा जाता है, ठीक है। अब तो फिलहाल उतना आता नहीं है, अब इसकी सुविधा बनाई दी गई है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है? कपास की खेती के लिए बढ़िया मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका आंसर तो हर एक विद्यार्थी को पता है भाई, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है सर। तो इसका आंसर याद रखना दोस्तों, काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। चलिए भाई, अगला सवाल देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है शुंग वंश की स्थापना किसने की। देखिए ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप लोग मिसलेनियस पढ़ते हैं, यानी एक तरह से कहा जाए अगर आप लूसेंट अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो ना भाई, तो इसका जीके का पोर्शन आपसे छूटने वाला नहीं है। मैं वीडियो लाऊंगा कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सा बुक बेटर है, सारी चीज़ें पे ऊपर वीडियो लाऊंगा। बस आप लोग पैसेंस बनाए रखो, चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए। चलिए अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है जूट की खेती। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जूट की खेती बिहार के किस जिले में होती है। जूट की खेती बिहार के किस जिले में होती है। बेगूसराय, अररिया, पटना, पूर्णिया। तो देखिए मेरे दोस्त, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णिया जिला में जूट की खेती होती है। अगला सवाल देखिए, ये साइंस का सवाल देखने को मिल गया है, क्योंकि जीके में सर साइंस भी आ जाता है। बल का एसआई मात्रक है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त। बल का एसआई मात्रक होता है बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। जूल होता है कार्य और ऊर्जा का। जूल किसका होता है, कार्य एवं ऊर्जा का होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कार्य और ऊर्जा का। पास्कल किसका होता है, तो दाब का होता है मेरे दोस्त, है ना, प्रेशर का होता है। न्यूटन तो हमारा बल का होता है ना। याद रखिएगा 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। और ये वाट किसका है, तो शक्ति का है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कहता है ध्वनि तरंग कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। ध्वनि तरंग कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। हवा, निर्वात, जल, लोहा। तो यहाँ पे दोस्तों ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है, ठीक है। ध्वनि तरंग क्या है, एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग 2 तरह की होती है, अनुदैर्ध्य और अनुदैर्ध्य, है ना, अनुदैर्ध्य, है ना, अनुदैर्ध्य। तो ये 2 तरंग की होती है। देखिए यहाँ पे ध्वनि तरंग क्या है दोस्तों, ध्वनि तरंग की खासियत ये है कि ध्वनि तरंग को ट्रैवल करने के लिए कुछ मीडियम की आवश्यकता होती है, किसी सहारे की आवश्यकता होती है। तो बताओ, अगर निर्वात में हम लोग जाते हैं तो निर्वात कहता है कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं होगा, हवा तक नहीं होगा। तो बताओ उसको सहारा चलने के लिए मिलवे नहीं करेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा। तो याद रखना है ध्वनि निर्वात में नहीं चलता है। ध्वनि से रिलेटेड एक और सवाल बन जाता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, जहाँ पे सॉलिड होगा वहाँ पे ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछूं कि ध्वनि तरंग की चाल किस में सबसे अधिक होगी, तो आपका आंसर आना चाहिए लोहा, ठीक है, लोहा में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n-2, CnH2n+2, CnH3n-3, CnH2n। तो देखिए मेरे दोस्त, एल्केन का सामान्य सूत्र कहा जा रहा है, तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2 हो जाएगा, ठीक है, CnH2n+2 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 नंबर सवाल कहता है कि लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है मेरे दोस्त। तो लोहे में जो जंग लगता है दोस्तों, वह एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है, तो वह रासायनिक प्रक्रिया है, ध्यान रखना है, ठीक है, रासायनिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोहा में ऑक्सीकरण होता है ना, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, आर्द्रता के कारण, नमी के कारण। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है पावापुरी कहाँ स्थित है। पावापुरी मेरे दोस्त कहाँ स्थित है, नवादा, मुंगेर, पटना, नालंदा। तो ध्यान रहे पावापुरी जो स्थित है दोस्तों, वह नालंदा जिला में स्थित है ना, सबको पता है ना, नालंदा जिला में राजगीर है, पावापुरी है, ये सब चीज़ें याद रखें। पावापुरी में क्या है, ये सवाल क्यों पूछा गया है, तो पावापुरी में जल मंदिर है, ठीक है, पावापुरी में क्या है, जल मंदिर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन जानते ही हैं, पेड़ में जाकर के लोग चिपक जाते थे, क्योंकि पेड़ नहीं कटना चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ के पहले के लोग पेड़ के साथ साथ आदमी को भी काट देते थे। चिपको आंदोलन में बहुत ज़्यादा हत्या हुआ था, ठीक है। तो चिपको आंदोलन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो पेड़ की कटाई पर रोक से, है ना, कि पेड़ की कटाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, अब तो भाई ये तो कानून बन गया है कि पेड़ अगर काटते कोई पकड़ा गया तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी, ठीक है। तो पेड़ काटना एक प्रकार का जुर्म हो चुका है, हमारे कानून में ये लिखा गया है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है। तो आप सभी लोग मुझे बताएंगे चुनाव चिन्ह जो होता है ना, चुनाव जो होता है तो उसका किसी का टेम्पू छाप, किसी का कमल छाप, किसी का बुलेट छाप वगैरह वगैरह मिलते हैं, तो वह कौन जारी करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नगर पालिका, भारत निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग। भाई इसका आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे दोस्त। इसका आंसर आप लोग अगर सी बता रहे हैं ना, भारत निर्वाचन आयोग, एकदम करेक्ट है सर, क्योंकि निर्वाचन का मतलब ही होता है चुनना। तो भाई किसी का भी चुनाव चिन्ह कौन बताएगा? निर्वाचन आयोग बताएगा, क्योंकि इसको इसीलिए बनावले गया है। ठीक है, जितना भी चुनाव से रिलेटेड हो आपको काम संभालना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है मेरे दोस्त, सर्वप्रथम आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? यहाँ पे अगला सवाल है, सर्वप्रथम आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो देखिए मेरे दोस्त, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, है ना। बिहार में दोस्तों याद होना चाहिए 1917 में जो स्टार्ट हुआ था, कौन सा पहला, है ना, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण, है ना, चंपारण। म को बिंदु के रूप में भी लिख सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह, है ना, जो कि गांधी जी के द्वारा किया गया था। ओके, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भी वीडियो, आपको गाइडेंस की भी वीडियो मिलेगी इस चैनल पे, बने रहना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।